नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दरोगा 2213 के अभ्यर्थी अब पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि अब उन्हें ज्वाइन करना है, पुलिस मुख्यालय में रिपोर्ट करनी है। ऐसे में हमारे साथ 3 दोस्त मौजूद हैं, जिन्हें हम त्रिमूर्ति भी कह सकते हैं। ये तीनों दोस्त ऐसे हैं जो तीनों ने एक साथ तैयारी की और एक साथ कामयाबी हासिल की है। इन्होंने किस तरह से अपने कंधे पर 2 सितारे लगाए हैं, हम इनसे बात करके इनके संघर्ष की कहानी, इनकी दोस्ती की कहानी इनसे खुद पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? रोशन कुमार। रोशन, किस तरह से आप लोगों ने तैयारी की और कैसे दरोगा 2213 में अपनी जगह बनाई? जी सर, मैं शुरू में तैयारी किया तो इसके पहले 2246 जो 2446 आया था उसमें मैं 0.2 से रह गया था मेरिट लिस्ट में। तो इस बार मैंने तैयारी की, जो पिछले बार का वीक पॉइंट था उसको पिकअप किया और उस पर काम किया और इसके बाद सफलता लगी। तो एक बात बताइए, जब आप 2446 में जब आपका फाइनल रिज़ल्ट आया और उसमें आपको पता चला कि सिर्फ 0.2 नंबर से आप चूक गए हैं, तो उस समय आपको कैसा लगा? मतलब हतोत्साहित कितना हुए और फिर हौसला कितना बंधा? क्योंकि ज़्यादातर लड़के होता है कि इस तरह से जब छूटते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल असर पड़ता है। जी सर, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था। तो लेकिन उस एक साल के अंतर में ये समझ में आया कि आपके साथ बहुत ही कम लोग साथ होते हैं, जैसे आपके फैमिली हो गए, आपके कुछ दोस्त हो गए, वही हौसला देते हैं, आपको कहते हैं कि इस बार नहीं तो अगले बार सही होगा। और घर वाले इतना प्रेरित किए कि इस बार नहीं तो अगले तुम 5 साल तक तैयारी करते रहो, लेकिन करो, कंटिन्यू करो। अगर हम आपसे ये सवाल पूछें कि जब आपका रिज़ल्ट आया और आप नहीं क्वालिफाई कर पाए, 2446 की मैं बात कर रहा हूँ, तो कौन ऐसी शख्सियत थी या कौन ऐसे व्यक्ति थे जिनसे आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिली, या फिर कहें कि सबसे ज़्यादा हौसला मिला? जी, मेरे बड़े भैया हैं, उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। वो मतलब खड़े रहते हैं हमेशा परिवार की तरह, अपने मतलब एक पिता की तरह खड़े रहते हैं। मेरे मतलब पिता की तरह भूमिका निभाए मेरे बड़े भैया ने। बड़े भैया ने। आपके घर में और कौन है? जी, मेरे पापा हैं, हम लोग 4 भाई हैं और जो मैं सबसे छोटा हूँ। सभी छोटा है। और आपके बड़े भाई तीनों? जी, सभी बड़े भाई बिजनेस करते हैं। मैं अकेलौता हूँ जिसे इस फील्ड में भेजा गया था कि एक सरकारी जॉब लो, क्योंकि हम लोग तीनों बिजनेस करते हैं। तो अब कैसा लग रहा है जब दरोगा 2213 में फाइनल मेरिट लिस्ट में आप आए और अब आप वर्दी पहनने को तैयार हैं? जी, हम लोग जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, हम लोग को तो उतना मतलब लगा कि जैसे सेलेक्ट हुए हैं बस नॉर्मल ही है। लेकिन जब आप अपने फैमिली वालों से बात करते तब आपको समझ आती है कि वो कितना बड़ा मुकाम आपने हासिल किया है। तो आप तीनों एक साथ तैयारी करते थे 2213 की? जी। तो कैसे आपस में आप लोग कोऑर्डिनेट करते थे? किस तरह से आपस में डिस्कशन करते थे? क्या करते थे? जी, भैया लोग का साथ में गाइडेंस मिलता था और भैया लोग बताते थे कि ये पहले से तैयारी करते थे, ये लोग भी बहुत बार छटे हैं मेरिट लिस्ट में। तो ये बताते थे कि किस तरह सिलेक्शन नहीं होता है और क्या-क्या पॉइंट पे तुम्हें ध्यान देना है कि आगे चलकर तुम्हारा बहुत जल्द जो हम लोग गलती किए वो तुम गलती ना करो और तुम्हारा सिलेक्शन जल्दी हो जाए। आपका नाम? अमित कुमार। अमित कुमार। अमित जी, अब कैसा लग रहा है जब दरोगा 2213 में अब आप फाइनली सेलेक्ट हो चुके हैं? बहुत हल्का फीलिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले आपने कितनी बार कोशिश की थी और ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? देखिए, ये सफलता के पीछे एक बहुत बड़ी यात्रा हमने तय की है और अंतिम रूप से इसमें सफलता मिली है। अब ये मैं बता नहीं सकता हूँ कि इससे पहले मैंने कितने एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किया और कहाँ-कहाँ जाके पिछड़ा। लेकिन फाइनली अब ये सफलता मिलने के बाद वो सब मैं चीज़ अभी भूल गया हूँ कि क्या है, नहीं है। तो अभी फ़िलहाल में तो यही मन पे हमेशा छाया रहता है कि चलो अंतिम रूप से इसमें सफलता मिल गई। लेकिन एक सवाल मैं पूछूंगा कि दरोगा 2213 से पहले आपने बताया था 2446 में भी आप थे? बिल्कुल, मैं उसमें भी मेरिट आउट हो गया था। अच्छा, मतलब आपने फिजिकल तक दिया था मगर फाइनल रिजल्ट नहीं आया। तो आप तीनों की यही कहानी है? बिल्कुल सेम कहानी है। और आप लोगों ने पढ़ाई कहाँ की, किस तरह से की? तीनों दोस्त साथ में प्रैक्टिस करते थे, सिलेबस पता था पहले से क्या क्या पढ़ना है, सब चीज़ पता था। और जहाँ पिछला बार फिसले थे कि जैसे कि मेरिट में नहीं बन पाया था, तब फोकस मेरिट बनने के लिए क्या करना है, यानी कि थोड़ा कहीं ना कहीं पढ़ाई में काम करना था।
तो तीनों मिलके पढ़ाई पर फोकस किए, जिसका रिजल्ट आप लोग के सामने है। तो जब आप रिजल्ट ढूंढ रहे थे तो सबसे पहले तो इंसान खुद का रोल नंबर ही देखता है, आपने भी वैसा ही किया होगा, मगर क्या फिर आपने इन दोनों का भी देखा? नहीं, मेरे साथ थोड़ा उल्टा चीज़ होता है कि मैं आज तक अपना एक भी रिजल्ट नहीं खुद से देखता हूँ, क्योंकि ये इतिहास है कि जो रोल नंबर मैं खुद सर्च करके देखता हूँ वहाँ मेरा रिजल्ट नहीं रहता है। मैं अपने किसी फ्रेंड के माध्यम से अपना रोल नंबर उसको बताता हूँ, वही मेरा रिजल्ट देखता है। तो इस बार भी मैंने वही काम किया। एक फ्रेंड साथ में थे, उनको कहा कि मेरा रोल नंबर ये है। जब उन्होंने देखा तो बोला भैया आपका हो गया। तो 10 मिनट तक मुझे कोई होश नहीं रहा, मेरा शरीर वाइब्रेट होकर मैं गिर गया था। उसके बाद मुझे किसी को फ़ोन कॉल करने की हिम्मत ही नहीं थी, लेकिन 10-15 मिनट बाद फिर रिलैक्स हुआ। उसके बाद सब जगह कॉल वगैरह। फिर कैसा लगा जब आपको पता चला कि आपके 2 और साथी साथ में आ रहे हैं ट्रेनिंग में? पहले तो विश्वास नहीं हो पा रहा था कि हम लोग सेलेक्ट हो गए। बार बार रिजल्ट को चेक करते थे कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया है। हाँ, फाइनली उस दिन लगा जिस दिन आयोग के द्वारा सिलेक्शन लेटर दे दिया गया, उस दिन जाके लगा कि नहीं, रिजल्ट सही में हो चुका है। चलिए, अब त्रिमूर्ति में से मैं तीसरे दोस्त से बात करूंगा। आपका नाम? गणेश शंकर। गणेश, अब कैसा लग रहा है जब फाइनली सेलेक्टेड आप कैंडिडेट हो चुके हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। एक आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस जब बढ़ जाता है, जब पीछे इसके कई साल का मेहनत चल रहा होता है, तो काफ़ी खुशी होती है। किस तरह का आपका संघर्ष रहा, कैसे आपने तैयारी की, कैसे यहाँ तक पहुँचे? संघर्ष में सबसे पहला जो योगदान रहा, मेरे परिवार का और दोस्तों का काफ़ी योगदान रहा कि कभी वो लोग पीछे नहीं हटे कि तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तुम तब तक लड़ाई लड़ो जब तक तुम्हारे अंदर दम है और एक दिन तुम पास होगे। तो इसको मैं किसी अलग रूप में नहीं लेता हूँ, बस 1-2 चीज़ की कमी थी मेरे अंदर कि हमारे अंदर कंटिन्यूटी नहीं थी, जो बहुत बाद में मुझे समझ में आई कि पढ़ाई है एक कंटिन्यूटी की चीज़ है। अगर आप कंटिन्यू रहते हो तो कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत ही आसान होता है। तो आपने जो पढ़ाई की, क्या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या किसी टीचर से पढ़ा या सेल्फ स्टडी किया? मैं गुरु रहमान सर के यहाँ 20 से 25 दिन का क्लास किया था, जिनमें इकोनॉमी शशि रंजन सर से और मैथ कुणाल सर से, और रहमान सर का 8-10 क्लास मैं अटेंड किया था। तो इन्हीं के मार्गदर्शन में मैं क्लास किया और इन्हीं का नोट्स पढ़ के और कुछ बुक फॉलो किया, मैंने दरोगा परीक्षा पास किया। तो ये आपकी जो सफलता है, इससे पहले आपने और भी एग्ज़ाम दिया था या फिर 2446 में भी अपेयर हुए थे? दरोगा का ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट दरोगा का मेरा 2446 में था, ये 2213 सेकेंड अटेम्प्ट मेरा था दरोगा का, जिसमें हम लोग साथ में ही मेरिट में सब लोग बाहर हो गए थे, और 2446 में और 2213 में हम लोग का साथ में मेरिट बना है। तो 2446 में सिलेक्शन तीनों में से किसी का नहीं हुआ और 2213 में तीनों का हो गया? जी, तीनों का साथ हुआ। मतलब हम लोग एक ग्रुप डिस्कशन भी पर डे, मतलब नहीं तो सप्ताह में हो ही जाता था एक बार, कॉल पे दूर भी रहते थे तो कहाँ पे किसको क्या दिक्कत हो रही है, तो एक दूसरे से हेल्प मिल जाती थी और काफ़ी हेल्पफुल और पॉजिटिव माहौल बना के हम लोग कंटिन्यू लगे रहे और फाइनली रिजल्ट हो गया। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे अपनी सफलता? खुद तो आपने मेहनत की ही, मगर कौन ऐसा शख्स या ऐसे व्यक्ति ये रहे जिन्होंने आपका हमेशा साथ दिया और आप उनको अपना आइडियल मानते हैं? सफलता का श्रेय मैं भी अपने बड़े भाई को और दोस्तों को देना चाहूँगा कि जो मेरे पीछे एक दीवार की तरह खड़े रहे कि तुम्हें जब तक करना है तब तक लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आप देख रहे हैं, ये 3 अभ्यर्थी, ये 3 त्रिमूर्ति, ये तीनों दोस्त हैं। इन्होंने 2446 में भी दरोगा की परीक्षा दी थी, मगर फिज़िकल तक इन्होंने साथ में किया, मगर फाइनल रिज़ल्ट तीनों में से किसी का नहीं आया। मगर 2213 में इन तीनों ने सफलता हासिल की है और अब ये तीनों तैयार हैं एक साथ ट्रेनिंग में जाने के लिए। अब देखना है कि इन्हें क्या ज़िला भी एक साथ मिलता है या फिर अलग अलग। मगर जो भी हो, एक बात तो साफ़ है कि लगातार की मेहनत आपकी कभी ज़ाया नहीं जाती है। अगर आप लगातार मेहनत करते हैं तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, और यही इन लोगों ने भी किया है और आज सफलता इनके कदमों में है और दरोगा 2213 में जगह बनाकर अब ये अपने कंधे पर सितारे लगाने को तैयार हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।